माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो चलिए फिर आज मैं कुछ अलग हेल्दी आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ। तो आज बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी लड्डू बनाने जा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और प्रोटीन विटामिन से भरपूर है। अगर घर में चीनी, जैसे कोई कोई लोग घर में चीनी नहीं खाना पसंद करते हैं, तो वो लोग बेझिझक खा सकते हैं। यह लड्डू जल्दी ख़राब भी नहीं होगा और आप इसे लंबे समय तक रख कर खा सकते हैं। और ये बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन जाता है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और कम से कम आधे घंटे में 25-30 मिनट में ये फटाफट बन जाएगा। शरीर में स्फूर्ति और ताकत के लिए खजूर का लड्डू एक दिन बनाकर रख लीजिए और 15-20 दिन आराम से खाइए। बिना चीनी और गुड़ के बनाए गए पौष्टिक ड्राई फ्रूट के लड्डू। ये बातें तो सबको पता ही होगी। मखाने में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। प्रोटीन, फाइबर मखाने में सबसे ज़्यादा स्रोत होता है। इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। मखाने में कुछ मात्रा में, मतलब कम मात्रा में विटामिन पाया जाता है। दूध में मखाना भिगोकर खाने से सेहत के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि अभी देखो, अभी तो यहाँ तो कोई कोई लोग खाते हैं। हम लोगों को यूपी में के तरफ तो रात के टाइम में लोग मखाना भिगा देते हैं दूध में, दूध उबाल लेते हैं, मतलब पानी में नहीं, दूध में उबाल के खाते। क्योंकि मखाने में सोडियम की मात्रा सबसे कम होती है। और अगर रात के समय 4 मखाना अगर आपने खा लिया तो पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाएगी। केवल आप डेली 4 मखाना खाइए तो तलों के नीचे ज़मीन खिसक जाएगी। इतना ताकतवर होता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। और सबसे इसमें अच्छी बात ये है कि पता तो वैसे सभी को होगा, ऐसा नहीं कि हम ही को पता है। अभी तो यूट्यूब में सभी सर्च करते, सबको पता है। मखाने की तासीर सबसे ज़्यादा ठंडी होती है। तो गर्मी के दिनों मखाना खाने के लिए बहुत ही हेल्दी, बहुत ही फ़ायदेमंद है। और साथ में खजूर। तो चलिए बताती हूँ आज मैंने ये ड्राई फ्रूट के लड्डू कैसे बनाए हैं। सबसे पहले हमने काजू फ्राई कर लिया थोड़ा सा, और बादाम की मात्रा ज़्यादा डाली, इसमें पिस्ता डाल दिया, अखरोट डाल दिया। पिस्ता आप लोग मनचाहे डालिएगा, क्योंकि नमकीन रहता है, डालने का मन करेगा तो डालिए, नहीं तो मत डालिएगा। मैंने 2-4 पिस्ते और अपना काजू हमने कम मात्रा में डाली है। इसमें अखरोट डाल दिया और मखाने सबसे ज़्यादा मात्रा में डाले हैं, क्योंकि मखाना डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। मैंने कम से कम 1.5 पैकेट मखाने इसमें डाल दिए। आप लोग डाल सकते जितना आपकी इच्छा हो उस हिसाब, क्योंकि 200-200 ग्राम अगर सब चीज़ डालेंगे तो बराबर सब कुछ अच्छे से बन जाएगा आपका। तो 200 ग्राम मखाना ले लीजिए, 200 ग्राम काजू ले लीजिए, 200 ग्राम बादाम ले लीजिए, 200 ग्राम पिस्ता ले लीजिए। पिस्ते की क्वांटिटी कम कर दीजिए क्योंकि पिस्ते में नमक रहता है। और अखरोट भी आप लोग ले लीजिए। अंजीर मत डालिएगा, अंजीर डालने से टेस्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बहुत से लोगों को अंजीर का टेस्ट नहीं पसंद रहता। हमने अंजीर नहीं डाली, आप लोग डालना हो तो डाल सकते हैं। सबसे इसमें क्या है, अभी मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ खजूर। खजूर निकालना आसान नहीं है, आसानी से निकल जाता है। अगर हम चक्कू से निकालेंगे तो चक्कू से ज़्यादा समय लगेगा। तो हमने चक्कू से ना निकाल के हमने हाथ से ही इसको दबा के, मतलब फोड़ के उसको निकाल दिया। पूरे अंदर की जितनी गुठली है, इसके जो अंदर का रहता है, बीजी जो बोलते हैं, बीजी हमने यहाँ पर निकाल दिया। हाथ से फटाफट हो गए हैं। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि अगर आप बनाएंगे तो 25 से 30 मिनट में ये लड्डू हेल्दी बन के तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर यही वाला आप लोग पेन खजूर लेकर आइएगा, क्योंकि लड्डू बनाने में सबसे ज़्यादा आसानी होगी। अगर डब्बे वाला लेकर आ जाएंगे तो डब्बे वाला लेके आने के बाद जब उसमें आप लड्डू बनाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ेगी और लड्डू आप बना नहीं पाएंगे। अब बनने में प्रॉब्लम आ जाएगी और ग्राइंडर में पीसेगा भी नहीं। तो हमने सब चीज़ें ग्राइंडिंग कर लिया है। यहाँ पर ग्राइंडिंग होने के बाद सब चीज़ें सबसे पहले हमने सारी चीज़ें भूंज ली है देसी घी में डाल के। थोड़ी थोड़ी भूनने के बाद फिर हमने ठंडा कर लिया, फिर हमने ग्राइंडिंग कर दिया। ग्राइंडिंग करने के बाद यहाँ सब आपस में मिक्स कर दिया है। सब कुछ इस वीडियो में पड़ा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। अभी यहाँ पर हमारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ सामने से कैसे लड्डू मेरा बन के तैयार हो गया है। गाइस, यहाँ पे मेरा 9 दिन का व्रत चल रहा है। तो 9 दिन का व्रत होने के बावजूद ये लड्डू बनाया, गुजिया बनाया, मठरी बनाया, काफ़ी चीज़ें नाश्ते की बनाई है हमने घर पर, क्योंकि डब्बे में कुछ रखा रहता है। कोई ना कोई घर में आते जाते रहते हैं। हम नहीं खाएंगे, बाकी लोग तो आने जाने वाले लोग रहते हैं उनको खाने के लिए। तो क्योंकि सब ख़त्म हो चुका था तो हमने कहा पहले ड्राई फ्रूट लड्डू से शुरू करती हूँ।
और ये नवरात्र के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और फ़ायदेमंद है। हमने कहा नवरात्र में जो हमारी प्यारी प्यारी बहनें व्रत हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। पेन खजूर के लड्डू पौष्टिक और हेल्दी। एवरीवन, आज मैंने अपने घर में, चलिए सबसे पहले बातें कर लेते हैं लड्डू बारे में, क्योंकि आज मैंने अपने घर में लड्डू बनाए हैं, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए हैं। और ये लड्डू बहुत ही अलग तरीके से बनाया गया है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। कम से कम 20 मिनट लगेगा ये लड्डू बनाने के लिए। इसमें 250 ग्राम काजू, 250 ग्राम बादाम और एक पैकेट, जितना आपके पास हो 250 ग्राम आप मखाना ले लीजिए। मखाना यानी लावा वाइट वाला, उसको आप ले लीजिए। तीनों को पहले फ्राई कर लीजिए, देसी घी में थोड़ा थोड़ा भून लीजिए। भून के फिर अलग अलग करके उसको ग्राइंडर करके पीस लीजिए। जब आप ग्राइंडर से पीस लेंगे तीनों को एक में मिक्स कर दीजिए। और एक खसखस आता है, खसखस यानी पुस्तक का दाना, उसको थोड़ा सा देसी घी में फ्राई कर लीजिए हल्का, तो उसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप लोग डाल दीजिए। और जो पेन खजूर होता है यानी छोहारा, पन्नी में आजकल आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, उपलब्ध है, कहीं भी आप उसको परचेज कर सकते हैं और हर जगह मिलता है। जो ले लीजिए, ज़्यादा महंगा भी नहीं, 40-50 रुपये की पैकेट आती है। 2 पैकेट ले लीजिए। और छोहारा का जितना बिया रहेगा, बीजी रहेगी अंदर, तो उसको पूरा आप लोग निकाल दीजिए। जब आप बीजी निकाल देंगे तो उसके बाद पूरा उसको अच्छे से हल्का थोड़ा सा देसी घी या पानी डाल के उसको ग्राइंडिंग कर देना। तो ग्राइंडर ख़राब ना हो जाए, क्योंकि जो ग्राइंडर के अंदर कांटा लगे होते हैं उसके ऊपर लौट जाता है। तो थोड़ा सा इतना सा पानी डाल दीजिए और अच्छे से उसको ग्राइंड कर दीजिए। पीस जाने के बाद पूरा आपस में मिक्स कर दीजिए। जब मिक्स हो जाएगा इसी तरह मिला के अच्छे से, और डालना हो तो आप लोग लास्ट में 2 चम्मच देसी घी भी डाल सकते हैं। ना तो इसमें शक्कर है, ना गुड़ है, ना इसमें घी है, इसमें कुछ नहीं। 2 चम्मच घी आप डाल सकती हैं अगर आपको खुशबू चाहिए देसी घी की, बस हो गया। और ये सबसे अच्छा है। और ये लड्डू बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि बच्चे ड्राई फ्रूट तो खाते नहीं हैं, इसलिए कुछ करके उनको खिला रहे हैं। ये लड्डू और 1 गिलास दूध पी लेंगे, सुबह का नाश्ता हो जाएगा। हेल्दी, स्वस्थ रहेंगे बच्चे, बहुत बहुत स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि आजकल बच्चे बाहर की चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं। ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं खाते, फ्रूट्स भी नहीं खाते, उनके पास टाइम भी नहीं रहता। आज की लाइफ अलग है, बच्चे बिजी रहते, इसलिए मैंने अपने बच्चों को बना के ड्राई फ्रूट कर हेल्दी एंड पौष्टिक